तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तसव्वुर करें कि आप एक मीटिंग में हैं या किसी तकरीब में हैं और जैसे ही आप बोलते हैं आपको खून का जायका महसूस होता है। मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों की सूजन एक परेशान कुन और तशवीशनाक बात हो सकती है। एक तहकीक के मुताबिक जनूबी एशिया में 50% बालिग अफराद इस मसले का सामना करते हैं, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि ये मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किसी बड़ी सेहत के मसले की अलामत भी हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैरो आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मसूड़ों से खून आने की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। मसूड़ों से खून आने की असल जो वजह है उसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसकी असल जो वजह है वो क्या हो सकती है। अगर मसूड़ों की सफाई सही तरीके से नहीं की जाए तो प्लाक या जो टार्टर है वो जमा हो जाता है, जो कि मसूड़ों को सूजन और कमजोरी का शिकार बना देता है। इसके अलावा पाकिस्तानी ग़िज़ा में अक्सर जैसे फल और सब्जियां मुनासिब मिकदार में शामिल होती ही नहीं है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और खून बहने का सबब बनते हैं। इसके अलावा है ख़वातीन में ख़ास तौर पर हमल या हार्मोनी जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके दौरान मसूड़ों की जो हसासियत है वो बढ़ जाती है, जिससे खून बहने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा है गलत ब्रशिंग करना। आपका तरीका ब्रश करने का गलत होता है। अगर आप सख्त ब्रश का इस्तेमाल करें या ज़ोर से ब्रश करें तो ये भी मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा है कभी कभार मसूड़ों का जो खून होता है वो ज़ियाबीस जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो दिल के मरीज़ होते हैं या जिनमें क़ुव्वते जो मुदाफ़त है वो कम होती है, तो इस वजह से भी ये अलामात शो हो जाती हैं। अब बात करते हैं, नज़र डालते हैं कि मसूड़ों के मसाइल को जल्दी पहचाना जाता है। अगर आपके साथ अलामात शेयर करें तो आप इसको ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चल सके। दांत साफ करते वक्त या खाने के दौरान अगर मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन या सुर्खी सी महसूस होती है, तो समझिए ये मसूड़ों की प्रॉब्लम है। मुंह से अगर बदबू आती है तब भी समझ लीजिए कि आपके मसूड़ों का मसला बढ़ रहा है, उसको आपको ठीक करना चाहिए। दांतों के इर्द गिर्द अगर आपके खला आ गया है, मसूड़े जो है वो पीछे हट जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको फ़ौरन इसका इलाज करना चाहिए। अब बात करते हैं घरेलू इलाज क्या है। इसकी कुछ हिफाजती तदाबीर भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इस मसले से छुटकारा पा सके। दांतों का दर्द बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है, तो इसलिए इससे छुटकारा पाना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने दांतों को सेहतमंद बना सकें। खुशकिस्मती से मसूड़ों के मसाइल के लिए कई आसान घरेलू इलाज मौजूद हैं, हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। इन पर आपको नज़र डालनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नमकीन पानी से आप कुल्ली कर सकते हैं। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर दिन में आप 2 बार कुल्ली कर लीजिए। ये सूजन को कम करता है, जरासीम को ये ख़त्म करता है। आप इसके साथ हल्की सी हल्दी भी मिला सकते हैं। इसके अलावा शहद और हल्दी का पेस्ट, इसका मिक्सचर बहुत अच्छा है, ये मसूड़ों पर लगाएं। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है और इससे भी इन्फेक्शन कम हो जाता है। लौंग जो बहुत ही मशहूर चीज़ है, लौंग का जो तेल है वो रुई के ज़रिए आप मसूड़ों पे लगा सकते हो। ये दर्द को भी कम करता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। लीमू, माल्टे, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो इससे भी मसूड़ों की सेहत बेहतर रहती है। नीम के पत्ते भी अच्छे होते हैं। अगर आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें, इनमें कुदरती एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये इन्फेक्शन को कम करते हैं। तो पानी को ठंडा करें और इससे कुल्ली कर लें। ये आप दिन में 2 बार दोहरा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मसूड़ों को ये साफ़ कर देता है, ये जो नीम है, नीम का पानी, और स्वेलिंग को कम करता है। नारियल के तेल से आप अगर जैसे ऑयल पुलिंग करें, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। 1 चम्मच खालिस नारियल का तेल लें, इसे मुंह में 10 से 15 मिनट तक रखें और हल्का हल्का से हिलाते रहिए दांतों में, ठीक है। तो तेल को आपने बाहर थूक देना है, पानी से कुल्ली कर लेनी है, इसको अंदर नहीं लेके जाना। इसका ये फ़ायदा होता है, ये जरासीम को ख़त्म करता है और ये मसूड़ों की स्वेलिंग को भी कम कर देता है। लौंग का इस्तेमाल जैसे आपको बताया आप कर सकते हैं। 1 लौंग लें, इसे मुतासिर जगह पर रख लीजिए। ये तो सभी लोग जानते हैं। इसको 10-15 मिनट तक आप रख के छोड़ दीजिए और लौंग का तेल भी लगा सकते हैं मसूड़ों पर, इससे भी फ़ायदा होता है। एलोवेरा जेल भी फ़ायदेमंद चीज़ है।
आप ऐसा करें, एलोवेरा जेल ये जो मसूड़ों की स्वेलिंग को कम करती है, ठंडक भी पहुंचाती है, ताज़ा ले लीजिए, इसे मुतासरा मसूड़ों पर लगाइए जहां आपकी इन्फेक्शन है। 10 मिनट के बाद धो लीजिए, इससे जल्दी आराम आ जाता है और ये ज़ख्म भी जल्दी से ठीक कर देती है। हल्दी और नमक का पेस्ट भी अच्छा है। हल्दी और नमक को जैसे बताया मिक्स कर लीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये मिलकर मसूड़ों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। 1 चुटकी हल्दी लें और इसमें हल्का सा नमक मिलाइए और इसमें चंद कतरे पानी के मिलाकर पेस्ट बना लें, मुतासरा जगह पर लगाएं और 5 मिनट बाद धो लीजिए। ये मसूड़ों को मजबूत और साफ करता है। इसके अलावा बात करते हैं काली चाय की। जो टी बैग होते हैं ना, ब्लैक टी बैग जो होते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर उन्हें आप पानी में भिगो कर निकाल लेते हैं ना, तो टी बैग को थोड़ा ठंडा करें और मुतासरा जगह पर लगा लें। 10 मिनट तक उसे लगा रहने दें, इससे भी मसूड़ों को फ़ायदा होता है। उसको भिगोने का ये मकसद है कि वो थोड़ा टी बैग तक गीला हो जाए, खुश्क तो नहीं आप लगा सकते ना, तो ये भी इन्फेक्शन को कम करता है। मेथी के जो पत्ते होते हैं वो भी अच्छी चीज़ है। मेथी के पत्ते एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इनको आप पानी में उबाल लें और पानी ठंडा होने पर इससे भी कुल्ली कर सकते हैं। ये भी मसूड़ों की स्वेलिंग को कम करता है और खून बहने को रोकता है। दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताज़ा दही खाएं, ये मुंह के बैक्टीरिया को बैलेंस करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। अदरक का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के हामिल होता है, मसूड़ों की स्वेलिंग को कम करता है। और अदरक का रस आप निकालें, इसे रुई की मदद से मुतासरा जगह पर लगा लें, इससे भी इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। ये मसूड़ों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और मुंह को खुश्क होने से भी बचाता है। जितने भी घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं ना, सभी अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करें अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपकी मुस्कुराहट आपका एतमाद है, तो इसका ख्याल कीजिए। अगर खून मुसलसल बहता है, मसूड़ों में शदीद दर्द होता है, दांत हिलने लगते हैं, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के ज़रूर जाइए, डेंटिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये गहरे मसले की निशानदेही हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।